अवलोकन है। जब मैंने लिखकर अपनी बात कही तो इस दौरान जिसने किसी तरह से मेरे मोबाइल फ़ोन एवं व्यक्तिगत जीवन पर निगरानी का एक्सेस लिया है, उसके द्वारा मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग पर इसे एसएमएस से माई मैसेज पर एवं उसके विपरीत भी किया जाता है, लेकिन वह अपनी पहचान स्पष्ट तौर पर मुझे नहीं बताता है, ऐसा करने का मंतव्य भी नहीं बताता है। इसके बाद जब मैंने बजरंग बाण जब सुनना आरंभ किया तो प्रचार आया, यानी कि वह इसे नियंत्रित करता है। ऐसा करके मेरी स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करके वह इससे लाभ कमाता है। इसी तरीके से और जब आगे बढ़ें इनसे जुड़े विषयों को समझने के लिए, तो हम देखते हैं इसके बाद मेरा मोबाइल फ़ोन ऑटो मोड में चला गया, जो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया। उसकी नीयत तो दुश्मनी भरी लगती है, क्योंकि वह अपनी पहचान छिपाकर ऐसा करता रहा है। तर्क है, यदि वह मित्र होता तो पहली बात तो वह ऐसा नहीं करता, दूसरी यह कि यदि वह मुझे समझते हुए मेरी सहायता कर रहा है तो मुझे स्पष्ट बताता, मेरे साथ मनोवैज्ञानिक साजिशाना खेल नहीं खेलता। तीसरी यह कि ऐसा करके वह मुझे मनोवैज्ञानिक तनाव में डालकर कहीं ऐसा साबित करना चाहता है कि मेरी दिमागी हालत ख़राब है, और इसके तर्ज पर उसे अपनी पहचान छिपाकर ऐसा करते रहने के कारण मेरे द्वारा किए जा रहे मेरी स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु किए गए गतिरोध को वह संभवतः मेरी OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या दिलवाले फिल्म के तर्ज पर कि अरुण को पागलपन का दौरा पड़ा है, ऐसा करो जैसा सीन क्रिएट करके वहाँ मेरे पक्ष में सहयोगी के दलीलों को झुठलाने की कोशिश करता होगा। इसके अलावा वह ऐसा ही अन्य स्वांग करता होगा, किंतु इसकी मंशा यही रहती होगी कि किसी तरह से मुझे हरा दे। ऐसा करके वह इसका लाभ ले, मेरे अधिकारों को छीने, मुझे वंचित रखे। ताजुब की बात है कि यानी कि गौरतलब है कि आखिर मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है, या फिर उसे ऐसा करने से क्यों रोका नहीं जा रहा। इसके बाद जब सुंदरकांड पाठ होने लगा तो इन्फरेंस बेस्ड कॉग्निजेंस से इन्फ्लुएंस रिसेंबलिंग टू द एक्सप्रेस कॉन्टेक्स्ट वेब सीरीज धारावाहिक की प्रमोशन की गई। इसका कमर्शियल एडवांटेज कोई अन्य लेता आ रहा है। ऐसे में यदि कमर्शियल एस्पेक्ट से देखूं तो इससे मेरी मेहनत और भावनाओं का माखौल बनाते हुए मेरी मानवीय संवेदनाओं को इग्नोर कर वो लाखों करोड़ों कमाया। ऐसी मुझे आशंका होती है कि इस तरीके से इनसे जुड़े हुए विषयों को इग्नोर किया जाता रहा। यदि वह अपनी सेवा भावना से प्रेरित होकर अपने पद एवं गोपनीयता के नियमों के अंतर्गत ऐसा करते हैं तो सुरक्षा अधिकारी को सम्मान है, किंतु यह अपील भी है कि मेरे अधिकारों का संरक्षण करें, मेरे कठिन प्रयासों एवं महत्वपूर्ण योगदानों को सम्मान करते हुए मुझे मेरे उचित मेहनत आने प्राप्त करने में सहयोग करें। क्योंकि वर्तमान स्थिति तो ठीक उस पंचतंत्र के तोते की कहानी की है। उस तोते को चिलचिलाती धूप में एक चना का दाना मिला। वह उसे लेकर दाल दरबाने बढ़ई के पास गया। वह चना का दाना उसके जाते या किले में फंस गया। तब वह बोला, बढ़ई किल्ला फार, किल्ला में मोर दाल भात, का खाई का पीऊँ का लेके परदेश जाऊँ। कुछ इसी तरह की स्थिति मेरी हो गई है। इसका समाधान हेतु बजरंग बली उन्हें सद्बुद्धि दें। Why are they delaying communication about the release of my consultancy fee? Whether they are understanding it or not. What about mute expectations? Whether it's been sincerely absorbed and acknowledged by loyal people or not. The hidden intent for delaying communication indicates their distorted intent for misrepresentation and misinterpretation of the nature of the corresponding subject matter. Perhaps it's been represented as ordinary oration rather significant testimony or something else. What about the fairness of payment to me? Effort for translation, the involved skill labor includes manpower. The manuscripts produced on the basis of my intellectual works might be in Roman, Devanagari or other scripts. The strange nature of data inscription into the binary system or other are involved. Debelious, draconian ignorance, denial, corresponding delay, inclined, and evil intent opponents are inferable. Required interference of the regulatory bodies would enable filtration of the restrictive claims. Further, they may pay me sooner than handsome amount of currencies and appreciation rewards. These are the associated factors which could ensure safety and manifestation of my liberty. Thank you.